भाई तो ये सेंटर ऑफ मास का बहुत ही ब्यूटीफुल और टफेस्ट सवाल है। अगर ये डेढ़ मास में आ गया ना, आपके जादू के पिटारे में से निकालना है आप इसको भाई। यस, तो आप क्या बोल रहे थे, इसको 99% बच्चे गलत करेंगे। हाँ, तो चलो मैं फर्स्ट पार्ट का तो मुझे पहले क्वेश्चन बताया था मैं। क्वेश्चन क्या है कि एक चेन है जिसकी लेंथ है 2 मीटर है ना पूरी, ठीक है ना, और वो 4 किलो की है। और ये जितनी पार्ट टेबल के ऊपर पे रखी है उसको एक्स बोल रहे हैं अपन। 1 मीटर नीचे ग्राउंड है, ग्राउंड पे जो भी पार्ट टकराएगा वो 0 पे आ जाएगा वेलोसिटी पे, है ना। और फिर वो मतलब हीप नहीं बना रही है यहाँ पर वो, ठीक है ना। तो अब जब x = 1 मीटर है, मतलब आधी चेन जब नीचे फॉल हो चुकी है तो चेन की वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो ये भी फिजिक्स तो याद ही होगी यार, अभी मतलब ज्यादा साल तो नहीं हुए वो 10 साल हो गए। नहीं ज्यादा हो गए यार। ये पढ़ी थी 14 साल पहले पढ़ा था ये। पर ये तो बड़ा इजी है। इसका जो पार्ट नीचे इनिशियल पार्ट हो गया। हाँ, ये तो एकदम जब आप शुरुआत हुआ था गिरना उस टाइम पर हो गया। और ये फाइनल पार्ट हो गया फर्स्ट वाले उसका ना, फर्स्ट वाले इसका। तो देखो अब ये पार्ट नीचे आया, तो सेंटर ऑफ मास जो भी था उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये तो इस वाले पार्ट का जितना भी मास था 2 किलो था ना, वो शायद 4 किलो 4 किलो की थी। तो ये 2 किलो क्योंकि है, तो ये 2 kg का पार्ट यहाँ पर आ गया, तो ये 2 kg का पार्ट 2 kg का हो गया। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास था पहले इधर था, अब वो आधे मीटर पे आ गया। तो इधर मार्क कर लें उसको अपन, ये 0.5 पे आ गया वो, है ना। और ये 0.5। तो mgh तो हाइट हो गई, तो इसका मास हो गया 2 kg। 2g 0.5 mgh इज इक्वल टू हाफ और पूरे का मास। हाँ, मास तो पूरे का लेंगे। तो हाफ 4 into v² v1 स्क्वायर। तो ये आ जाएगी। ये सही है ना। ये इसमें कुछ आपने को उलझाया तो नहीं ना, इधर उधर v1 की वैल्यू आ गई। ये 2 से 0.5 हो गया g, और ये 2 कट गया तो 5, और g को 10 ले रहे हैं अपन। हाँ ठीक है। तो भाई साहब क्या बात है प्रतीक सर, ये तो मेरे को लग रहा है 5 मीटर पर सेकंड मैक्सिमम बच्चे सही कर ले। अब सेकंड वाले पार्ट में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है, जो है उसका डायग्राम बनाते हैं। उसका क्या हो रहा है, उसका डायग्राम बनाते हैं भाई। शुरुआत में एक ही कलर से बना लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर पड़ी थी पूरी की पूरी चेन, ठीक है ना। और फाइनली चेन जो है वो यहाँ पर आधी इधर लटक गई और आधी इधर 1 मीटर की यहाँ पर है, ठीक है। 1 मीटर की यहाँ पर है ना। और अब ये हिस्सा इसको V2 ले लेते हैं अपन। तो ये V2 से जा रहा होगा, सेकंड पार्ट है इसलिए V2, ठीक है। तो भाई पहले जो कॉन्सेप्ट लगाया तो सही है वो भाई। जैसे इधर वाले का तो पूरा इधर आ गया, इनिशियल सिचुएशन है, फाइनल सिचुएशन। दो चेंज हो गए ना। इस वाले पार्ट का सेंटर ऑफ मास तो पूरा नीचे आ गया, तो ठीक है। 2 into g into और पूरा 1 मीटर का चेंज हो गया, तो 2g। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 2g प्लस into 1। 1 नीचे आया, 1 नीचे आया। और इसका तो सेम ही है जो पहले का हुआ था, 2g into 0.5, ठीक है ना। ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गई, इज इक्वल टू भाई, और ये तो रुक गया क्योंकि इसकी तो पास तो कोई वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि इसमें आपने क्या ये इनइलास्टिक क्या होता है, E = 0 का इनइलास्टिक कोलिजन हो गया यहाँ पर, गिरते से रुक गया वो तो, है ना। हाफ, और अब यही पार्ट है जो चल रहा है, ये तो रुक गया। तो इसका m 2 किलो हो गया इनटू v2 का स्क्वायर। वाह यार, मुझे लगा तू कर ही नहीं पाएगा इसको यार। एक बार चेक कर लेते हैं, बच्चों का भी ये आंसर आ रहा है मोस्टली का। 20 + 30 इज इक्वल टू v2 स्क्वायर, तो ये हो गया √30। यार तुम तो बहुत फटाफट से सॉल्व कर लिया इसको। नहीं, पर ये इतना आसान तो नहीं है, क्योंकि ना फिर हर बच्चा इसको सही सॉल्व कर लेता। देख, इसमें कई बच्चों का पता √15 आंसर आता है। वो क्या करते हैं कि वो √15 कैसे आ सकता है भाई? ऐसे आता है, वो इसको भी चला देते हैं। तो हाफ 4 into v2 स्क्वायर। ओके, तो ये नहीं देखते कि वो रुक गई वहां पे। अच्छा, तो ये तो चल ही नहीं रही, तो रेस्ट पे आ गई, है ना। तो इसके पास तो कुछ भी नहीं है, ये तो पोटेंशियल में भी डेड हो गया और काइनेटिक में भी डेड हो गया। तो जो भी एनर्जी है वो सारी इसके पास है। तो जो भी गिरने से एनर्जी आई इस वाले वाटर में, वो सारी इसके पास है। तो गलती समझ में आ गई, वो तो समझ में आ गया। √15 आंसर नहीं आता, √30 आंसर आएगा। अगर आप इसको पेपर में देते और अगर आप इसको सिंगल चॉइस करेक्ट देते तो सबसे पहले √15 देते हैं ना, और सब लोग यही मार्क करके आ जाते हैं और मस्त रहते हैं उसमें फिर, और बाद में जाता है यार इसके तो मैंने +4 जोड़े थे, -1 आ गया तो -5। अब तो √30 का आंसर ये नहीं है। अबे सही तो सॉल्व करा है, पर मजे क्या होता हूँ, इसका आंसर ये नहीं है। क्यों? जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई, तो इक्वेशन तो यही लगेगी बस। यस। फिर अब यहाँ पर बताता हूँ फिजिक्स की ब्यूटी। अब ध्यान दो ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, भाई क्या बता दिया सर ने ये। अब ध्यान से समझना, देख एक चीज जो मिस करी
बच्चे भी यही गलती करते हैं जो मिस करी, जब ये पार्ट नीचे गिर रहा था, इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा था, वहां पर एनर्जी लॉस हो रही थी, वो अकाउंट में ली नहीं, तो जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज है उसमें से कुछ हिस्सा यहाँ टक्कर करने में लूज हो गया। आई बात समझ में? और वो निकालना बहुत खतरनाक काम है। अब ध्यान से सुनना क्यों। अब इस सवाल की ब्यूटी आती है, मुझे ऐसी फील आ रही है, गंदी सी मैथ्स लगने वाली है। मैथ्स कभी गंदी होती है भाई, फिजिक्स की जो मैथ्स होती है ना, अब मैं तेरे को फिजिक्स की जान तो मैथ्स ही होती है भाई, और हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के भी कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनकी जान मैथ्स होती है। अब देख इसकी गॉड वो बताता हूँ तेरे को, देख अब जब ये चेन गिर रही थी ना, अब ध्यान से समझना, देखिए कैसे क्वेश्चन वेरिएबल मास का क्वेश्चन बन गया ये। अच्छा, कुछ बीच में ऐसा रहा होगा, डर लग रहा है भाई वेरिएबल मास। ये 1 मीटर, ये क्वेश्चन जब सॉल्व किया ना, मतलब तो भाई बच्चों के मजा आ गया था। मैंने क्लास में कराया सवाल। अच्छा, अब देख टोटल 2 थी, कितनों का सही निकला था क्लास में? कुछ कभी नहीं निकला हुआ एक बार में, तो ये तो नहीं आता भाई, पर एक बच्चे का आंसर सही आता है। एक बच्चे ने सही निकाला। हाँ बताता हूँ, देख बहुत गजब है। ये x थी, हाँ, ये 1 थी, हाँ, तो ये बची हुई हो गई 2 माइनस पूरी 2 थी, हाँ, 1 प्लस x, तो ये टोटल मिला के नीचे कितनी भी हो गई, ठीक है, नीचे तो 1 माइनस x हो गई, 1 माइनस x नीचे पड़ी हुई, नीचे पड़ी हुई का कोई काम नहीं है। अब ध्यान से सुनना, देखिए इसमें यहाँ वेरिएबल मास क्यों आता है, बहुत गॉड कॉन्सेप्ट है। ये 2 किलो की है, बीच में 1 मीटर का मास है तो 2 किलो का है। ये जो नीचे खींचने वाली फोर्स है ये है 2g। बिल्कुल सही बात है, आई बात समझ में? बिल्कुल सही बात है। अब ये 2g इस पूरे x प्लस 1 को एक्सेलरेट करवा रही है। ये अच्छा, 2g सही बात है, पूरी x प्लस 1 को एक्सेलरेट करवा रही है। तो 1 प्लस x का जो मास होगा, 4 किलो का मास था 2 मीटर में, तो 1 मीटर का मास हो गया 2 किलो, तो 1 प्लस x का हो गया 1 प्लस x इंटू 4/2 इंटू a। अच्छा, तो अब इसका एक्सेलरेशन मान लिया हमने a, ठीक है, ठीक है। अब देख, ये यही रहेगा क्या, कुछ गड़बड़ तो नहीं? 2g आएगा कि इधर? हाँ 2g आएगा ना भैया, 2 किलो का मास था, 2g फोर्स लगी, 2g किसको एक्सेलरेट करा रहा है? मास पर इतनी फोर्स लगी, इसको तो एक्सेलरेट करा ही नहीं रहा है, ठीक है, राउंड वो पोटेंशियल एनर्जी का a बराबर g बाय 1 प्लस x। अब समझ रहा है कि वेरिएबल मास होने के चक्कर में इसका हर समय एक्सेलरेशन अलग है। ओके, तो इसका ये मतलब समझना, देख जब ये यहाँ पर √5 से पिछले बार में निकालने का √5 से गिर रही थी। अब ये जैसे जैसे मास गिरने लगा, ये डेड होता गया मास, बिल्कुल होता गया, और अब ये 2g बचे हुए मास को खींच रही है, ठीक है। तो ये √5 अब चेंज होने लग जाएगी और वो वेरिएबल होगी, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए a को लिखना पड़ेगा -v/dv/dx। अब यहाँ फिजिक्स आ गई, क्यों भाई सर माइनस क्यों लगाया? क्योंकि x डिक्रीजिंग है, इसलिए -v/dv/dx। तो भैया dx को इधर लेके जाओ, है ना, और तो g dx अपॉन 1 प्लस x इज इक्वल टू -v/dv। अब गॉड गिरी नंबर 2। अब बच्चे इसको यहां से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ऊपर से नहीं ले सकते हैं इसको, क्यों? इसको यहीं से इनिशियल इंस्टेंस लेना पड़ेगा जब पूरी 1 गिर गई है, क्योंकि ये इक्वेशन में तभी लगा सकता हूं जब यहाँ हमेशा 1 मौजूद है। अच्छा, नहीं तो आप लगा ही नहीं सकते, तो इसको हमें इनिशियल कंडीशन ये मानते हुए लेनी पड़ेगी और फाइनल कंडीशन यहां तक लेते हुए चलनी पड़ेगी। तो दिस इज इनिशियल, दैट इज फाइनल। तो v का वेरिएशन हो रहा है √5 से v2 तक, ठीक है ना, और x का वेरिएशन हो रहा है x, क्योंकि अपन माइनस ऑलरेडी ले चुके हैं। x का वेरिएशन शुरू में x कितना था? शुरू में x कितना था? 1 था, 1 और फाइनली 0, तो 1 से 0। अब इसका इंटीग्रेशन होता है ln 1 प्लस x, है ना, और ये -v/dv का हो जाएगा -v²/2। तो भैया फटाफट से 81 मैथ्स भी याद है, 81 मैथ्स याद है, g ln 1 प्लस x, है ना। x का वेरिएशन था 0 से लेकर नहीं 1 से 0 तक था, है ना। तो ये था भैया 1 से 0 तक का इज इक्वल टू माइनस ऑफ v²/2, है ना। कहां से कहां तक थी वो, कहां से कहा था? √5 से v2 तक, तो ये हो गई √5 से v2 तक, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो g आ जाएगा, ln 1 0 हो जाएगा, ये बचेगा ln 2, है ना, माइनस साइन के साथ में, तो माइनस से माइनस काट देंगे अभी है, तो ये हो जाएगा v2²/2 माइनस √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5/2। उधर माइनस काट दो वरना गड़बड़ जाएगी, माइनस कट गया इधर से ये, ठीक है।
तो ये हो गया V2 स्क्वायर, तो 2 को ऊपर भेज देते हैं पहले तो और इजी हो जाएगा वो। 20 ln2 तो 5 प्लस 2g हाँ, ln2 हाँ, 20 ln2। हाँ, इसका फिर यहाँ से ये भी हटा दो, ठीक है। तो ये हो गया अपना, दिस इज द आंसर। जो रूट 30 समझ रहे थे ना अपन, हाँ, तो भैया ये इतना आसान नहीं है। यहाँ पर इसकी ब्यूटी ये है कि ये जो 1 मीटर का था, जो 2g लगा रहा था, ये बार बार वेरिएबल मास को एक्सेलरेट कर रहा है। ओके, समझ गया मैं। तो वो अपन ने कांस्टेंट मास के लिए सॉल्व कर दिया शायद ना। हाँ, वो जो रूट 30 आया, वो ऐसा हो गया कि तो अपन ने क्या करा, इसमें जो गलती करते हैं हाँ, बच्चे, हाँ, इसमें अल्टीमेटली गलती पता है क्या करी, यहाँ जो गिरा ना, जो एनर्जी लॉस हो गई, उसको मतलब count में पूरी लिया। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं हो रही, नहीं हुई, थोड़ी सी कम हो रही है, कम हो रही तो है, इसलिए वो वेलोसिटी कम आ रही है जितनी अपन ने सोची थी उससे, क्योंकि वो वैल्यू रूट 30 से तो कम है हाँ, वाली वैल्यू, तो वो कुछ एनर्जी इधर चली गई। ओके, वाह यार, तो ये तो भाई थोड़ी बहुत वो उस जमाने में फिजिक्स सॉल्व करने की यादें एकदम ताजा हो गई है। बट वो एक बच्चे ने जिससे सवाल सही किया ये एक बार में, तो वो तो अलग लेवल है, और एग्जाम प्रेशर में जो इसको सही कर देगा वो फिर और भी अलग लेवल है। तो भाई गजब है। फिजिक्स वही जो दीवाना बना दे। बता देना अगर किसी का कमेंट सेक्शन में कि सही आंसर आ गया हो तो भाई, है ना। और देखो रियल जे एडवांस्ड यही है, आपको ये लेवल का कंटिन्यूअसली पढ़ते रहना पड़ेगा। पूरे टाइम ये भी पढ़ना सही नहीं है कि भाई मैं हमेशा बेसिक से शुरुआत ही करनी पड़ती है, बट ये लेवल पर आपको टच करना पड़ेगा। धीरे 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 अपना इतना लेवल बढ़ाओ। मैथ्स तो कंफर्टेबल आपको होना ही पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, ना फिजिक्स होगी ना फिजिकल इसमें होगी। मैथ्स कंफर्टेबल है, हाँ, इसमें इजी वाली मैथ्स है, बहुत ज्यादा नहीं है। वो हाँ, ये है, हाँ, यहाँ तक पहुंचना मुश्किल है। हाँ। फिर उसके बाद तो फिर भी कंपैरेटिवली जिसने इंटीग्रेशन पढ़ लिया वो कर लेगा। और ये तो शायद आप लोग बेसिक मैथ्स में पढ़ा देते हो ना, आती है ये, वो आप काइनेमेटिक्स के टाइम पर जो पढ़ाते हो आप। ओके ओके ओके, तो भाई ये था इसका एपिक वाला सॉल्यूशन। मजा आ गया सर। ऐसे अब अगले क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा केमिस्ट्री के सारा आंसर के लिए फिर आएगा मजा। ये तो मेरे को थोड़ा बहुत फिर भी याद था, अब देखो अगली बार सारा आंसर के लिए क्वेश्चन लेकर आते हैं और देखते हैं इनको कितना याद है। ठीक है, मैं छुट्टी भी जा रहा हूँ भाई। बाय बाय।